नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक अति आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने तहसील पाली के निष्पक्ष पत्रकार के खिलाफ बगैर जांच के लिए पुलिस द्वारा कृष्णभावपूर्ण रवैये को अपनाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण पत्रकार संगठन द्वारा इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच के साथ साथ जांच अधिकारी बदलने के सभी पत्रकारों ने मांग की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया। जो फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत हुआ है उस मुकदमे को समाप्त किया जाए, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति दलाल है, दलाल व्यक्ति की सीसीटीवी फुटेज उसमें बैंक के सीसीटीवी में है, उनकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, उसके बैंक के अकाउंट का डिटेल निकलवाया जाए। डिटेल से ये निश्चित हो जाएगा कि ये दलाली का काम करता है, लोगों के पैसे निकालने का काम करता है। और सीसीटीवी फुटेज में ये आएगा कि वो दिन में 50 बार 10 बार कितनी बार जा रहा है, बैंक के अंदर एंट्री हो रही है और लगातार एक महीने में सबसे ज़्यादा एंट्री अगर एक व्यक्ति की है तो निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं संदिग्ध है। तो हम लोगों की मांग है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है उस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से समाप्त करवाया जाए। पत्रकारों का उत्पीड़न जिस तरीके से किया जा रहा है। हमारे पाली नगर पंचायत क्षेत्र में एक बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं राम कुमार पुरोहित जी, जो लगातार पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता में, निष्पक्ष पत्रकारिता में उनका अच्छा नाम है, वेल रेपुटेड पर्सन है। क्योंकि पाली में सेंट्रल बैंक में दलालों का और बिचौलियों का एकदम से बहुत ज़्यादा इंटरफियर बना हुआ था, इसका उन्होंने लगातार समाचार निकाला। उसके साथ साथ समाज में व्याप्त गलत बातें, भ्रष्टाचार के मामले, इनको उनके द्वारा अपने पब्लिक ऐप के माध्यम से और अपने समाचार पत्र के माध्यम से समय समय पर समाचार प्रकाशित करवाने का कार्य किया। इससे कुपित होकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पाली का शाखा प्रबंधक इनसे नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के बाद वो इनको बुला के 1-2 बार धमकाया कि आप हमारे खिलाफ, हमारे बैंक के खिलाफ समाचार निकालना बंद करें, अन्यथा हम तुम्हें पत्रकारिता सिखा देंगे। क्योंकि ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहे हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी तरह का गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम किसी से डरेंगे नहीं। तो उसने अपने बैंक में, उसके बैंक में आने वाला एक व्यक्ति था दलाल, जो उस बैंक की दलाली करने का काम करता था, उस व्यक्ति को प्रेरित किया, उसको तैयार किया और उसको तैयार करके पूर्व नियोजित साजिश के अंतर्गत उसको इनकी दुकान पर भेजा और इनसे विवाद करवा के लड़ाई झगड़ा करवाया। और लड़ाई झगड़ा करवाने के बाद जानबूझकर 323, 504, 506 और 324 में और दलित उत्पीड़न में मुकदमा पंजीकृत करवाया है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से है। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पत्रकारों का उत्पीड़न करने की है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंटने की प्रक्रिया है, जो स्थानीय पुलिस और बैंक के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। बैंक में कितना भ्रष्टाचार है ये कभी भी आके देख सकते हैं कि हर जगह, मतलब पाली में तो भ्रष्टाचार अपनी सीमा को भी तोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में अगर लोगों को न्याय दिलाने के लिए ईमानदारी से कोई पत्रकारिता का कार्य करता है और उसके साथ इस तरह से दलित उत्पीड़न की कार्रवाई करके अगर उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो निश्चित मानिए कि आने वाले समय में पत्रकारिता समाप्त हो जाएगी और निष्पक्ष पत्रकारिता का कोई स्थान नहीं रहेगा। समाज में निष्पक्ष पत्रकारिता की आवश्यकता है। समाज में लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष प्रेस और निष्पक्ष मीडिया को होना आवश्यक है। अगर जिला प्रशासन इस तरीके से पत्रकारों को संरक्षण नहीं देगा और पत्रकारों का उत्पीड़न करेगा, तो निश्चित मानिए कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये परंपरा अच्छी नहीं होगी। ये जो ज्ञापन है, हम लोग जिलाधिकारी महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे, चूँकि उसमें जो जाँच अधिकारी हैं, जाँच अधिकारी भी पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के अपना काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया कि हमें तो इस पत्रकार को जेल भेजने का काम करना है और वो भी निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले जांच अधिकारी को हर हालत में बदलवाया जाए, क्योंकि जांच अधिकारी निष्पक्ष नहीं है और जब तक कोई जांच अधिकारी निष्पक्ष नहीं होता है तब तक उस घटना की निष्पक्षता से कार्रवाई और जांच नहीं हो सकती है। तो हमारी पहली मांग है कि जांच अधिकारी को बदला जाए और जो गलत तरीके से धाराएँ लगाई गई हैं, उत्पीड़न के उद्देश्य से, जो उनका उत्पीड़न करने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है, उसमें जो धाराएँ लगी हैं, जो गलत धाराएँ लगी हैं, उन धाराओं को हटाया जाए। उसमें जो 324 की धारा लगाई है वो जायज़ नहीं है, गलत है। और उसमें डॉक्टरी रिपोर्ट भी ये बता रही है कि इसको किसी तरह की कोई ऐसी घातक चोट नहीं आई है जिसमें धारा 324 लगे। और इसी प्रकार से दलित उत्पीड़न की कोई घटना नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति दलाल है। बैंक में सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा जा सकता है, बैंक में उसकी आवाजाही सबसे ज़्यादा है और इसी तरीके से उसके अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी अगर देख लिया जाए तो निश्चित हो जाएगा, उसमें क्लियर है कि ये व्यक्ति बैंक में दलाली का काम करता है। उसका जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन भी इस बात को बताएगा और बैंक का जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर ईमानदारी से सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करवा ली जाए तो उसमें स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। बंद करो, बंद करो, पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो।